हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरी एक नई वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको सिलाई की कुछ बेसिक टिप्स दूंगी। यहाँ पे मैंने अपने सूट की कटिंग की हुई है। मैं आपको इसकी जो भी पार्ट्स सिलूँगी, जैसे कि शोल्डर जोड़ना और साइड की सिलाई और इसकी तुरपाई के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि आप अगर बिगनर हैं, अभी शुरू कर रहे हैं सिलाई करना, तो आप किस तरीके से आपको करना चाहिए। जब शुरू में बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि हमने कैसे करना चाहिए। यहाँ पे जैसे कि मेरा फ्रंट गला बना हुआ है, बैक को मैंने कट किया हुआ है। अब यहाँ पे हम इसको देखेंगे कि जॉइन करते समय हम इसको कैसे जोड़ेंगे। यदि हमारा फ्रंट गला रेडी है तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से कपड़े का पीस लिया हुआ है स्क्वायर में। आप इसको इस तरीके से भी बिछा सकते हो। सेम इसी कट में, जो कट मैंने गले का किया है, सेम इसी तरीके से आपको कट कर लेना है। आप चाहें तो सूट को पहले फोल्ड कर लीजिए, इस कपड़े को भी आप फोल्ड कर सकते हैं, गले के बराबर में रख के भी कट कर सकते हैं। ये एकदम जो जीरो लेवल के होते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है, जो अभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर इसको कैसे करते हैं, तो ये वीडियो उन्हीं के लिए है। यहाँ पे मैंने सेम उस गले का कट यहाँ पे छाप लिया है। फिर इसको हम इस कट पे कट कर लेंगे। इसको कटिंग करने के बाद हमें पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है उसको हम बराबर में ले लेंगे, बराबर नाप लेंगे। 1 इंच, 1.5 इंच या 2 इंच। 2 इंच की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 1.5 इंच से हमारा काम बन जाएगा। ये हमारी बैक गले की पट्टी है। इसको हम उरे पट्टी से भी फिनिशिंग कर सकते हैं बैक गले की, लेकिन मैंने यहाँ पे इस तरीके से कपड़े को कट कर लिया है। और आप इस पर बुकरम लगाना चाहते हो तो बुकरम भी सेम तरीके से कट कर लोगे। पेस्ट करने के बाद आप इस तरीके से सिल लोगे। अब हमने क्या करना है, जो बाहर की साइड है उसको फोल्ड कर लेना है। इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। पहले थोड़ा थोड़ा हम इसको दबा लेंगे। ये छोटी छोटी टिप्स हैं, बिगनर्स के लिए हैं, और जिन्हें बिल्कुल भी अभी उतना नॉलेज नहीं है, वो लोग शुरू ही कर रहे होते हैं। ये जिन्हें आता है उनके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जो सीख रहे होते हैं उनके लिए बहुत बड़ी बात होती है कि उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि अभी वो शुरुआत कर रहे हैं। इस तरह की और भी वीडियोज़ अगर आपको देखनी होंगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह की वीडियोस मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ, छोटी छोटी टिप्स जो बेसिक होती है एकदम से और बिगनर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती हैं। मैंने यहाँ पे पट्टी का बाहर की साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड कर लिया है। अब हमने अपने सूट को रखना है। सूट का हमने सीधी साइड रखनी है यहाँ पे, और पट्टी की सीधी साइड और सूट की सीधी साइड दोनों आमने सामने रहेंगी। अब इसमें सिलाई लगा लेते हैं। 1/2 इंच से थोड़ा कम कपड़ा लेते हुए हम इसमें सिलाई लगा लेंगे पूरे में। अभी आप नए हैं तो आप धीरे धीरे करिए, कोई जल्दीबाजी नहीं होनी चाहिए। बराबर मार्जिन लेते हुए हम सिलाई को कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। अब हमने अच्छी फिनिशिंग के लिए क्या करना है, छोटे छोटे कट लगाने हैं, लेकिन हमने ध्यान रखना है कि हमारी सिलाई पे कट नहीं लगना चाहिए। जब हम अपनी पट्टी को पलटाएंगे तो ये अच्छे से पलट जाएगी। प्रेस करने के बाद ये बहुत अच्छे से बैठ जाती है। तो इस तरीके से इसको अंदर की तरफ को हम पलटा लेंगे।
जब हम इसको अच्छे से पलटाएंगे, इसके बाद इसमें प्रेस करने के बाद तुरपाई करेंगे तो एकदम अच्छी वाली इसमें फिनिशिंग आ जाती है। इस तरीके से करने से ये देखिए यहाँ पे हमारा बैक गला बन के बिल्कुल तैयार है। आप चाहें तो इसमें तिरछी पट्टी भी लगा सकते हो और सेम शेप में कट करके पट्टी को रेडी करके स्टिच भी कर सकते हो। आप जो तरीका अपनाना चाहते हो वो वाला कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे अपना फ्रंट पार्ट ले लेना है। हमने इसके शोल्डर को कैसे जोड़ना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो मार्जिन है वो हमने पट्टी की तरफ को रखना है। जहाँ को हमारी पट्टी है उस तरफ को मार्जिन को रख लेंगे इस तरीके से। ये जो मार्जिन है अंदर वाला, ये पट्टी की तरफ को रखेंगे इसको इस तरीके से, और इसमें एक बार सिलाई फिर से लगा लेंगे। यहाँ पे सिलाई को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने अपना फ्रंट पार्ट रख लेना है। ये मेरे बैक पार्ट की राइट साइड है और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसकी भी हम राइट साइड आमने सामने ही करेंगे। इनकी जो सीधी साइड है वो आमने सामने है अंदर की तरफ को। ये हमारा, अब देखिए मैंने यहाँ पे पट्टी को अपने फ्रंट पार्ट को कैसे रखा हुआ है। पट्टी हमारी बाहर की तरफ को ही है। अब मैंने अपना फ्रंट गला, जो फ्रंट शोल्डर है, इसकी सिलाई को हम लगा रहे हैं। तो कैसे लगा रही हूँ ये आपको ध्यान से देखना है। इसको जोड़ते समय हम आगे पीछे अगर करेंगे तो हमारी सिलाई बराबर नहीं आएगी। कोई पार्ट आगे निकल जाएगा, कोई पीछे रह जाएगा, तो एक लेवल में सिलाई हमारी नहीं आती है। सबसे पहले जो मैंने पट्टी और बैक गले की पट्टी और सूट का जो जॉइंट है, जो सिलाई है, उसी के ऊपर हमने फ्रंट के गले को अच्छे से रखना है। उसके बाद इसमें एक बार सिलाई लगा लेंगे। पहले इस सिलाई को हम डबल कर लेते हैं, यहाँ पे बैक ले आएंगे इस तरफ को। अब जो ये पट्टी है इसको हम इस तरीके से पलटाएंगे जैसे यहाँ पे मैं कर रही हूँ, ऐसे ही आपने भी करना है। अब एक सिलाई इसके ऊपर भी आ जाएगी। बैक स्टिच लगाएंगे और सिलाई पक्की करेंगे और इसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे ये सिलाई मेरी लग चुकी है। अब मैं आपको इसको सीधा करके दिखाती हूँ। यहाँ पे सिलाई लगाने के बाद आपको दिख रहा होगा एकदम फिनिशिंग से हमारी दोनों शोल्डर पट्टियाँ जुड़ चुकी हैं। और गले में जो फ्रंट गला हम जब रेडी होता है तो इस तरीके से हम जोड़ेंगे। यहाँ पे भी वही करना है, बराबर में रखना है। जो हमारी सिलाई है, जो जॉइंट है पट्टी और सूट का, हमने वहीं पे ध्यान देना है कि हमने इसको किस तरीके से सेट करके रखना है। आगे पीछे बिल्कुल नहीं रखेंगे। उसी तरीके से हम इस शोल्डर की भी सिलाई को कंप्लीट करेंगे।
यहाँ पे इस तरीके से एक बार बैक करके इसको फिनिश करते हैं पहले। यहाँ पे ये सिलाई लग चुकी है। अब इसमें फिर से शुरू करनी है सिलाई लगानी और उसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे इस पट्टी को फिर हम ऐसे पलटाएंगे, बराबर में एकदम कपड़े को रखेंगे। हमें शोल्डर की सिलाई में फिनिशिंग का बहुत ध्यान रखना होता है ताकि वो आगे पीछे ना जाए और अच्छा दिखे। यहाँ पे हमने इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लिया है और आप इसकी फिनिशिंग को देख सकते हो, बिल्कुल भी आगे पीछे सिलाई नहीं गई है, बिल्कुल बराबर में आई हुई है। नहीं तो क्या होता है कि जब हम ऐसे ही भी रख देते हैं तो उसकी फिनिशिंग बिल्कुल बिगड़ जाती है। यहाँ पे मेरी शोल्डर वाली जो सिलाई है वो लग चुकी है। ये है मेरा बैक गले की पट्टी को जब हम तुरपाई करके प्रेस करेंगे तो एक अलग ही फिनिशिंग आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पे रेडी है हमारा गला। अब हमने क्या देखना है, अगला मैं आपको बताने वाली हूँ कि हम अपनी साइड की सिलाई को कैसे लगाएंगे। जैसे हमने अपनी फिटिंग की सिलाई लगानी है तो इसमें आपको क्या ध्यान देना है, इसमें आपको जैसे आपने कटिंग तो कर लेते हैं लेकिन सिलाई में भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। जिस हिसाब से हमने कटिंग करी होती है उसी हिसाब से हमें सिलाई लगानी पड़ती है, हमारी सिलाई परफेक्ट आती है। जैसे कि यहाँ पे मैंने दोनों को इस तरीके से पकड़ लिया है, दोनों पार्ट फ्रंट और बैक। जो शेप में हमने कट किया हुआ है उसी शेप में हम इसको सिलाई लगाएंगे। जैसे कि कट करते समय मैंने इसको पहले 2 से 2.5 इंच तक सीधा कट किया हुआ था इस तरीके से। फिर हमने हमने इसको ऐसा नहीं देखना है, हमने इंच टेप रखना है साइड से। हमने जो मार्जिन लिया था हम उसी मार्जिन को यहाँ पे मार्क करते हुए जाएंगे। उसके बाद उसी मार्किंग के ऊपर हम उसी हिसाब से सिलाई को लगाएंगे। ऐसा ना हो कि हमने मार्जिन तो 2 इंच रखा हुआ है लेकिन हम जब सिलाई लगा रहे हैं तो कभी हमने 1.5 कर लिया है उसको, कभी हमने उसको 2 कर लिया है तो या 2.5 कर लिया है। तो ऐसे क्या होता है कि हमारी फिटिंग बिगड़ जाती है। तो हम इस सिलाई को भी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे मैंने पिन लगाया हुआ है ताकि हमारे पार्ट्स ऊपर नीचे ना हो। इसी तरीके से हम इस सिलाई को कंप्लीट करते हैं। ये एकदम छोटी छोटी टिप्स हैं, एकदम बेसिक सी, नए लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारी सूट की फिटिंग बिगड़ जाती है, हम बराबर में सिलाई नहीं लगा पाते हैं। तो हमें ये चीज़ का विशेष ध्यान देना है ताकि हमारी जो फिटिंग जो हमें रेडी नाप चाहिए हमें वही मिले, हम कम ज़्यादा ना दबाएं। यहाँ पे इस सिलाई को पहले कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर लाके हम अपनी सिलाई को बैक स्टिच लगाएंगे यहाँ पे और लॉक करेंगे सिलाई को। यहाँ पे हमारी एक साइड की सिलाई लग चुकी है। अब हमने दूसरी साइड की सिलाई लगानी है और इसी तरीके से हम इस सिलाई को भी कंप्लीट कर लेते हैं।
अब यहाँ पे हमने सिलाई को अपनी लगा लिया है, तो अब हम अपने चाक को फिनिशिंग देंगे। चाक की तुरपाई को हम कैसे करें, यहाँ पे जो हमने मार्जिन चाक के लिए लिया हुआ था, फोल्डिंग के लिए रखा हुआ था कटिंग के टाइम, वहाँ पे हम पहले मार्क कर लेते हैं। उतना ही कपड़ा हमें लेना है, नीचे की तरफ से भी कम ज़्यादा नहीं करना है, बराबर में इसको पहले रख लेते हैं। उसके बाद हमने उतना ही फोल्ड कर लेना है, जैसे कि 1.5 इंच हमने लिया होगा तो हम 1/2 इंच को अंदर फोल्ड कर लेंगे। यदि हमने 2 लिया है तो हम 1/2 इंच को अंदर कर लेंगे, 1.5 इंच हमारा बाहर की तरफ रहेगा। वैसे हम अगर हमने 2 इंच लिया हुआ है तो हम 1 इंच लगभग 1.25 लगभग हम इसको बाहर की तरफ रख सकते हैं। उतना ही हम इसको जो बचा कपड़ा है उसको हम अंदर की तरफ को फोल्ड करके सेट कर लेंगे अच्छे से। कितना चौड़ा आप अपनी तुरपाई को रखना चाहते हो ये आप पे निर्भर करता है, जितना आप चाहते हो उतना रख सकते हो। यहाँ पे मैं जितना चाहती हूँ मैंने उस हिसाब से कपड़े को फोल्ड कर लिया है, बराबर ही लिया है कपड़ा, कहीं से कम ज़्यादा बिल्कुल नहीं रखा हुआ है और उनको पिन लगा लिया है। आप इस तरीके से तुरपाई करेंगे तो आपको शुरू शुरू में ये वाला तरीका बहुत सही लगेगा, कपड़ा अपनी जगह से नहीं हिलता है। यदि आपको इसमें भी असुविधा होती है तो आप इसमें सिलाई लगा सकते हो। एक बार पहले आप इसमें कच्ची सिलाई लगा लीजिए, उसके बाद तुरपाई कर सकते हो। यदि आप नहीं करना चाहते हो ऐसे बिना सिलाई के तो आप पिन लगा के कपड़े को रोक सकते हो। आपको जो वाला तरीका सही लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। यहाँ पे मैंने एक एक साइड से मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने यहाँ पे किस तरीके से किया हुआ है। अब मैंने यहाँ पे मशीन के पैर के नीचे यहाँ पे कपड़े को दबा लिया है अपने चाक को, और सुई को हम अंदर कर लेंगे। यहाँ पे हमारा कपड़ा बिल्कुल नहीं हिलेगा, सुई हमारी अंदर की तरफ रहेगी। थोड़ा इस तरफ लेंगे, जैसे जैसे हम तुरपाई को करते जाएंगे वैसे वैसे इसको आगे की तरफ सरकाते जाएंगे, पीछे की तरफ को सरकाते जाएंगे। अभी मैं यहाँ से तुरपाई को शुरू करती हूँ और यहाँ से जैसे जैसे हम करते जाएंगे अपनी कपड़े को भी सरकाते जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने सिंगल धागा ले लेना है, हम डबल धागे से तुरपाई नहीं करेंगे, धागे को हमने सिंगल ही रखना है और पतली वाली सुई हमने लेनी है। तुरपाई वाली सुई हमारी सुई भी इसमें मैटर करती है कि कैसी होनी चाहिए। हमारी सुई मोटी वाली नहीं होनी चाहिए, उससे क्या होता है कि मोटे मोटे छेद हमारे तुरपाई में हो जाते हैं। और डबल धागा भी नहीं लेना है, वो अच्छा नहीं दिखता है। तो हमने टाँके बहुत ज़्यादा छोटे रखने हैं, सामने की तरफ को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हम तुरपाई को करेंगे। और हमने एक चीज़ का और ध्यान रखना है, सिलाई में तो थोड़ा बहुत चल भी जाएगा 19-20 का धागे का कलर, लेकिन हमने तुरपाई में एकदम मैचिंग का धागा लेना है। जब हमारी तुरपाई बाहर की तरफ को दिखती है तो अगर धागे में अंतर होगा तो वो बेकार दिखती है। एकदम मैचिंग का हम धागा लेंगे और अपनी तुरपाई को शुरू करते हैं। यहाँ पर से हम तुरपाई को शुरू करते हैं। हम सूट का कपड़ा भी पहले ले सकते हैं, और अगर आपको सुविधा ऊपर की तरफ से लगती है, जैसे आप पहले फोल्ड कपड़े को लेना चाहते हो फिर आप सूट का कपड़ा उठाना चाहते हो, ये भी सही है। आप जैसे आपको सुविधा है आप वैसे करिए। यहाँ पे हम इस तरीके से कर सकते हैं, एक साथ बहुत सारे टाँके लेने के लिए पहले ऊपर का कपड़ा उठाएंगे फिर हम नीचे से कपड़ा उठाएंगे। इस तरीके से यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फिनिशिंग से हमने तुरपाई को करना है, तो इस तरीके से हम तुरपाई को करते जाएंगे। बहुत कम धागा हम यहाँ से बहुत कम कपड़ा हम उठाएंगे। जब हम सुई को अंदर लेते हैं तो हम जब वापस बाहर खींचते हैं तो उसके साथ बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं आना चाहिए, थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम उठाएंगे।
यहाँ पे मैंने तुरपाई को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।